नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते से अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद। भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बांग्लादेश के मीडिया संगठनों ने ढाका में 2 प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों में हिंसा और आगजनी की घटना पर सरकार की निष्क्रियता के विरोध में रैली की। अमेरिका ने विश्व भर में सभी H-1B और H-1-4 वीजा आवेदकों के लिए ऑनलाइन जांच प्रक्रिया का विस्तार किया। वीजा प्रक्रिया में देरी। जापान की फुकुशिमा आपदा के 15 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र को फिर शुरू करने की तैयारी। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का दूसरा मैच कल विशाखापट्टनम में। और अब समाचार विस्तार से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज इसकी घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी नई ऊंचाइयों को छूने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में न्यूजीलैंड के $20 अरब से अधिक के निवेश का स्वागत करता है। श्री लक्सन ने कहा कि 9 महीने के रिकॉर्ड समय में समझौते का संपन्न होना दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। आज न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा दिन है। हमने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। ये वर्षों की मेहनत के बाद हासिल की गई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस समझौते के तहत 95% निर्यात पर शुल्क हटाए जाएंगे, जिससे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के 1.4 अरब उपभोक्ताओं के बड़े बाजार तक पहुँच मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि ये समझौता देश में व्यापार को बढ़ावा देकर किसानों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए विभिन्न अवसर सृजित करेगा। It's our third FTA. यह 5 आइज देशों के साथ हमारा तीसरा मुक्त व्यापार समझौता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अब न्यूजीलैंड। हम शीघ्र ही कनाडा के साथ भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर बातचीत शुरू करने वाले हैं। हम अमेरिका के साथ अपनी बातचीत में पहले से ही एक एडवांस स्टेज पर हैं। ये दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व को दिखाता है। Of India in world geopolitics. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच साझेदारी को तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। बांग्लादेश के मीडिया संगठनों ने ढाका में 2 प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों में हिंसा और आगजनी के बाद सरकार की निष्क्रियता के विरोध में रैली निकाली। बांग्लादेश संपादक परिषद के अध्यक्ष नूरुल कबीर ने आरोप लगाया है कि 18 दिसंबर की रात प्रथम आलो और द डेली स्टार के कार्यालयों पर योजनाबद्ध हमला और आगजनी की घटना देश में अंतरिम सरकार के इशारे पर हुई थी। न्यू एज अखबार के संपादक नूरुल कबीर ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को संपर्क करने के बावजूद अधिकारी हिंसा रोकने में विफल रहे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक संगठनों के नेताओं ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर जारी हिंसा, हत्याओं और उत्पीड़न को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। ये आरोप आज ढाका में अल्पसंख्यक एकता मोर्चों द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला के दौरान लगाए गए। बांग्लादेश में आज खुलना में नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के एक नेता की अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हत्या करने के कारण का अभी खुलासा नहीं हुआ है और हमलावरों की भी पहचान नहीं हो पाई है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने अपरिहार्य स्थितियों का हवाला देते हुए वीजा जारी करने सहित सभी कॉन्सुलर सेवाएं अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी हैं। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार ये निलंबन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश विभाग ने 15 दिसंबर से दुनिया भर में सभी H-1B और H-4 वीजा आवेदकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति समीक्षा का दायरा बढ़ा दिया है। ये जांच प्रक्रिया मानक वीजा सत्यापन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सभी आवेदकों पर लागू होगी। विभाग ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य H-1B कार्यक्रम के दुरुपयोग को रोकना है और अमेरिका की कंपनियों को कुशल विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की सुविधा जारी रखना है। दुनिया भर में अमेरिका के दूतावास और वाणिज्य दूतावास H-1B और H-4 गैर अप्रवासी वीजा आवेदनों को स्वीकार करना और उन पर कार्रवाई करना जारी रखेंगे। हालांकि आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द आवेदन करें और संशोधित जांच मानदंडों के अंतर्गत वीजा प्रक्रिया में अतिरिक्त समय के लिए तैयार रहें। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशिवाजाकी कारिवा को क्षेत्रीय मतदान के माध्यम से दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। ये संयंत्र फुकुशिमा आपदा के लगभग 15 वर्ष बाद शुरू किया जा रहा है। काशिवाजाकी कारिवा संयंत्र 2011 के भूकंप और सुनामी के बाद बंद किए गए 54 रिएक्टर में से एक था। ये चेरनोबिल के बाद सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना थी। तब से जापान ने परिचालन योग्य 33 रिएक्टर में से 14 को दोबारा शुरू कर दिया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह आसियान के विदेश मंत्रियों ने कंबोडिया और थाईलैंड से संयम बरतने और सभी प्रकार के संघर्ष समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। कंबोडिया और थाईलैंड की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए आज मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें आसियान चार्टर के अनुसार क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने में आसियान देशों की एकजुटता की प्रतिबद्धता दोहराई गई। तोशाखाना से जुड़े एक दूसरे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के अदालती फैसले के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश में रैलियां निकाल रहे हैं। इस दौरान सांसद शंदाना गुलजार ने कहा कि इमरान खान आने वाली पीढ़ियों और नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के नेतृत्व वाली सरकार, इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश के खिलाफ नारे लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को खारिज करते हुए देश की न्यायिक प्रणाली पर इसे गंभीर प्रहार बताया। इमरान खान की पार्टी ने अदालत के फैसले पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इमरान खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में तोशाखाना मामले में निर्णय को चुनौती देने का भी फैसला किया है। यह मामला तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में मई 2021 में एक आधिकारिक यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान खान को उपहार में दिए गए महंगे आभूषण सेट को नाम मात्र कीमत पर खरीदने का है। विश्व दर्पण के लिए अजीत वर्मा। इजरायली सेना ने आज दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। एक सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिणी लेबनान के सिदोन इलाके में हमले किए। भारत ने अफगानिस्तान को निरंतर मानवीय सहायता और स्वास्थ्य सेवा सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस सहयोग के अंतर्गत दवाओं की दीर्घकालिक आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने पिछले स्वास्थ्य सप्ताह भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली के साथ द्विपक्षीय बैठक में ये बात कही। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल शाम 7 बजे से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते से अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद। बांग्लादेश के मीडिया संगठनों ने ढाका में 2 प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों में हिंसा और आगजनी की घटना पर सरकार की निष्क्रियता के विरोध में रैली निकाली। जापान की फुकुशिमा आपदा के 15 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र को फिर शुरू करने की तैयारी। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच कल विशाखापट्टनम में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।